मेरा नाम शालिनी चौधरी है, मैं उदयपुर से हूँ। अ, मैं आपको आज हम एक शेयर करेंगे गुरु स्टोरी अच्छी सी, है ना? हुँ। मुझे बचपन से ही है ना प्रॉब्लम था, फिज़िकली प्रॉब्लम है मुझे बचपन से ही है, कि मेरा बेबी बोन जो 8-9 साल के बच्चे होते हैं ना, वही वाला बेबी बोन है, वो अभी तक मतलब बढ़ा नहीं है। वो जो 8 या 9 साल के बच्चे होते हैं ना, वही वाले बच्चों वाली हड्डियाँ ही हैं मेरे अंदर। और मेरा जो हिप बोन है ना, वो फिक्स्ड है, मतलब उसके अंदर जो कटोरी होती है ना, जैसे आप लोग पालती मार के बैठते हो या कैसे भी करके ना, तो वो मैं बैठ नहीं पाती हूँ, मेरा वो फिक्स्ड ही है, मतलब उसमें वो कटोरी नहीं लगी हुई है। और दूसरा कि मेरा जो स्पाइनल कोड है ना, वो 90 प्लस जो लोग होते हैं ना, वैसा है। उसमें मेरे 4 फ्यूज़ हैं, 4 जगह फ्यूज़ हैं। और जो बूढ़े लोग नहीं हो जाते, वैसे उनकी स्पाइन बिल्कुल वैसी, मतलब बिल्कुल गैप्स कम हो जाते हैं, वो वाली है। मुझे बचपन से ही था, बट बचपन से इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं थी, बट डॉक्टर्स ने कहा कि भई है ना, आपको प्रॉब्लम है, करोड़ों में 1 आधी बच्चों को होता है ये प्रॉब्लम। और तो ठीक है, अब मेरे फादर ने, मदर ने खूब सारा मेरा ट्रीटमेंट भी करवाया, सब कुछ कराया, मगर डॉक्टर सब कहते थे करोड़ों में 1 आधी बच्चों को ऐसा है। फिर मैं 2001 से 2000 से गुरुदेव से मिली, और 2001 में मैंने सुदर्शन क्रिया करी। उसके बाद मुझे आज 18-19 साल हो गए हैं, रेगुलर मेरी साधना है। 3 साल से तो मैं ब्रह्म मुहूर्त की ही साधना कर रही हूँ, और मेरी साधना कंटिन्यू ही है। मुझे 2011 में डॉक्टर ने बोला था कि मैं चल फिर सब सकती थी, चलती थी, अपना स्कूटी चला सकती हूँ, सब कुछ कर सकती हूँ, स्विमिंग वगैरह सब। मगर एक एज होती है ना, तो एज के साथ-साथ अपन नॉर्मल इंसान को भी प्रॉब्लम आने लग जाती है। तो डॉक्टर ने 2011 में मुझे बोला था कि भई है ना, आप दो 2-3 साल में ना उसमें आ जाओगे, व्हीलचेयर पे आ जाओगे, आप चलना-फिरना आपका बंद हो जाएगा, आपके मूवमेंट्स और ज़्यादा बंद हो जाएँगे। ये 2020 आ गया है। मतलब अब तो चलो, मेरी अभी तबीयत तो थोड़ी खराब ही चल रही है, मगर हाँ, मैंने 10 साल निकाल लिए गुरुजी की ब्लेसिंग से, साधना से, क्रिया से, इन सब चीज़ों से मैंने निकाल लिया। 2011 में मैं टीचर बनी थी। जब मैं टीचर बनने गई थी, तब मैं ऐसे ही चली गई थी। मैंने कहा ठीक है, बनते हैं, देखो क्या है, गुरुजी बनाएँगे तो ठीक है, नहीं बनाएँगे तो ठीक है। ब्लेसिंग कोर्स मैंने करा, उसके 1 महीने बाद मैं टीचर के लिए बनने चली गई। तब वैसा कोर्स होता था कि आप बन भी सकते हो, नहीं भी बन सकते हो, 21 डेज़ का टीटीसी होता था। मगर जब मैं वहाँ गई ना, आप बिलीव करोगे, मेरे मन में ऐसा नहीं था कि मेरे को बनना ही है, क्योंकि मुझे था यार, क्या योगा तो मैं लूँगी, कैसे मैं क्या करूँगी? ठीक है, बन गई तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, अपन तो टीटीसी अटेंड करते हैं। मगर जब लास्ट डे मैनुअल डे आया, तो पूरे राजस्थान में से, ऑल ओवर इंडिया से आए थे टीचर बनने के लिए, मगर पूरे राजस्थान में से हम 25 टीचर थे। आप बिलीव करोगे, सबसे ज़्यादा 60 टीचर्स की मैनुअल गुरुदेव ने मुझे दी थी, एक साथ। कि गुरुजी, मतलब तब मुझे दिमाग में ऐसा है कि हम सोचते हैं दिमाग से कि हम ये कर सकते हैं, हम ये नहीं कर सकते। मगर हमारा गुरु कुछ और ही सोचता है कि हम क्या कर सकते हैं, है ना? उनको पता था ये कुछ, मतलब ये कर सकती है, इसलिए उन्होंने इतनी सारी मैनुअल मुझे दी। उसके बाद तो मैंने 10 साल बहुत जम के काम करा। 2000 अभी दो 2020 चल रहा है ना, हाँ, 2020 फरवरी से मेरा चलना-फिरना बंद हो गया। क्यों? क्योंकि मेरा बोला ही था डॉक्टर ने कि प्रॉब्लम होगी ही, और इस तरह से। और मैं हर साल 7-8 साल से रेगुलर हर साल पंचकर्मा करवाती हूँ 1 महीने का, कि हाँ, मेरी बॉडी ठीक रहे, मेरा सब कुछ ठीक रहे, मेरी जो रूटीन लाइफ़ है, मैं किसी पे डिपेंड नहीं हूँ। रेगुलर साधना 3 साल से तो पद भर ब्रह्म मुहूर्त की ही साधना कर रही हूँ, जिससे कि, क्योंकि मेरे को बॉडी में 24 घंटे ही पेन रहता है, तो सुबह साधना करके ही मैं आराम करती हूँ, ऐसे ही करके। मगर अभी क्या हुआ कि फरवरी में मैंने डॉक्टर को दिखाया, और हाँ, उससे पहले मैं इंटीरियर डिज़ाइनिंग का कोर्स करा था मैंने, मैं इंटीरियर डिज़ाइनर थी। मगर डॉक्टर ने मुझे बोला कि आप फ़ील्ड में काम नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर आपने ज़्यादा फ़ील्ड में काम करा, आपके हिप में तो वो कटोरियाँ नहीं है, आप ज़्यादा मूवमेंट करोगे तो आपको पेन होगा, दिक्कत होगी, आपकी लाइफ़ लॉन्ग नहीं होगी, आप बहुत जल्दी आपको दिक्कत हो जाएगी। तो मैंने वो छोड़ दिया, फिर 14 में मेरे फादर एक्सपायर कर गए। उसके बाद मेरे फादर जब तक ज़िंदा थे ना, तब तक उन्होंने मुझे कभी नहीं बोला, ना मेरी मदर ने बताया कि मैं कभी ठीक नहीं हो सकती, उन्होंने कभी नहीं बोला। बस मेरे को जो करना था मुझे करने दिया, कभी मुझे किसी चीज़ की मना नहीं करी कि कोर्सेज़ करना है, एडवांस कोर्स करना है, ये करना है, वो करना है, टीचर बनना है, कभी मना नहीं करा उन्होंने मुझे। मगर कभी ये नहीं बोला कि मैं कभी ज़िंदगी में ठीक नहीं हो सकती हूँ। बट हाँ, मेरे फादर की विश थी
कि भाई मैं गवर्नमेंट जॉब में जाऊं, मैं गवर्नमेंट जॉब करूं, कि उनको ये था कि कल को अगर ये व्हील चेयर पे आ जाती है तो ये अपना कम से कम अपनी कुर्सी पे बैठ के पढ़ाती रहेगी बच्चों को, इसको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, तो ये गवर्नमेंट जॉब में चली जाए, उनकी इच्छा थी। तो अभी मैं फिर 2014 में फादर एक्सपायर हो गए, तो उसके बाद मैंने अपने, और मेरी तबीयत भी थोड़ा डाउन होने लग गई, तो मैंने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना शुरू कर दिया। फिर अभी एग्जाम दे करके मैं फरवरी में आई थी यहाँ, उसके बाद तो लॉकडाउन लग गया। फरवरी में मैंने डॉक्टर को चेकअप करवाया, तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि है ना, आपका दोनों हिप खराब हो गया है और हो सकता है ठीक, बट वो सर्जरी से होगा ठीक। मैंने कहा ठीक है। फिर मेरे को लगा अहमदाबाद डॉक्टर को दिखा देती हूँ, तो अहमदाबाद डॉक्टर को दिखाना था मुझे, तो लॉकडाउन लग गया कोविड की वजह से। तो मैं अभी नवंबर अक्टूबर में दिखाने के लिए गई। अक्टूबर में मैं दिखाने के लिए गई, मुझे आज तक डॉक्टर ने नहीं बोला, मैं, जबकि आप सोचो मैं 10 साल से खुद ट्रीटमेंट करा रही हूँ सब है, मुझे कभी डॉक्टर ने नहीं बोला कि मेरा अगर हिप रिप्लेसमेंट होगा तो मेरे को चांसेस है मैं ठीक हो जाऊंगी या कुछ और, कभी नहीं बोला डॉक्टर ने, कभी नहीं बोला आज तक। जबकि मैं हर हमेशा ही डॉक्टर को, 39 ईयर्स की हो गई मैं अभी तक डॉक्टर के पास ही जाती हूँ हर साल ही, मगर किसी ने भी मुझे ठीक होने का नहीं बोला। फिर मैं अभी अहमदाबाद, उदयपुर में डॉक्टर ने बोला, तो हमने कहा उदयपुर में तो नहीं दिखाएंगे, हम अहमदाबाद दिखाएंगे। हम अहमदाबाद चले गए अभी अक्टूबर में। गए तो मेरे जियाजी भी एमआरआई टेक्नीशियन है, तो हॉस्पिटल में ही है, तो उन्होंने 10 बेस्ट डॉक्टर दिखाए कि दीदी आपको उस पे दिखाते हैं, उसके बाद आप देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। मैंने कहा ठीक है। तो हम ऑल्टरनेट डेज डॉक्टर के जाते थे, एक दिन छोड़ के एक दिन छोड़ के, नए डॉक्टर ऐसे करके। तो मेरी लिस्ट के अंदर है ना 9 डॉक्टर थे, जिसमें 4 को तो मैंने खाली रिपोर्ट्स दिखाई थी, मैं जा नहीं सकती थी क्योंकि कोविड था, और मेरे जियाजी गए थे, और बाकी डॉक्टर्स के पास मैं खुद गई थी कि वो मुझे फिजिकली भी देख लें। और इस तरह से क्या हुआ, हम गए, तो लास्ट डॉक्टर था जो हमारा था, वो लास्ट डॉक्टर था, बहुत अच्छा था, उसने 13,000 ऑपरेशन करे हुए हैं, रिप्लेसमेंट 13,000 ऑपरेशन। उस डॉक्टर के पास लास्ट में गई थी, तो मेरी जाजिन का बेस्ट डॉक्टर है अहमदाबाद का, दीदी आप इससे कराओ और ऐसा वैसा, ठीक है। हम वहां, और मैं जब उदयपुर से अहमदाबाद गई थी उससे पहले मैंने गुरुदेव को मेल भी कर दी थी, मेरी रिपोर्ट्स भी भेज दी थी कि गुरुदेव मैं जा रही हूँ, मेरी मेल्स हैं, मेरी ये रिपोर्ट्स है, मेरा सब कुछ सही हो, बोलते ही हैं अपन तो। वो मैंने करा, सेक्रेटरीट को मेल करी, ठीक है भाई, हम चले गए वहां पे। मैं रोज जो जिस डॉक्टर के पास से आती थी गुरुदेव को मेल करती थी और सेक्रेटरीट को मेल करती थी कि आज की मेरी ये रिपोर्ट है, गुरुदेव सही करो, जो भी हो अच्छा हो, जो मेरे लिए बेस्ट हो वो मैं करूं, ऐसे करके। तो फिर क्या हुआ कि मैं लास्ट जो डॉक्टर था मेरा, सब डॉक्टर को हमने दिखा लिया था, फिर हमें जज करना था कि हमें ऑपरेशन तो बोला ही था डॉक्टर ने, बट हमें देखना था क्योंकि मेरा केस थोड़ा क्रिटिकल है, नॉर्मल है नहीं, तो मुझे देखना था कि हम किस डॉक्टर से हम करवा सकते हैं कैसे। तो मैंने जब लास्ट डॉक्टर से दिखाया, उसने 13,000 ऑपरेशन करवे थे, हम उसके पास दिखा करके आए और नेक्स्ट डे मुझे उदयपुर के लिए निकलना था। मैं जैसे ही आई, पता नहीं मुझे क्या हुआ, मुझे वो सेटिस्फेक्शन, वो डॉक्टर अच्छा लगा, सब कुछ अच्छा लगा, मगर ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं वहां ऑपरेशन करवा सकती हूँ, ऐसा मुझे अंदर से फील हो ही नहीं रहा था। तो और वो बेस्ट डॉक्टर था भाई, तो मैंने आते से सेक्रेटरीट को फोन लगा दिया आश्रम में। मैंने जैसे ही फोन लगाया तो को इंसिडेंट विशाल भैया ने उठा भी लिया फोन। तो मैंने भैया को बोला भैया मेरा ऑपरेशन है और मैंने आपको मेल भी करी थी और मुझे गुरुदेव से मिलना है, मुझे उनसे बात करनी है, प्लीज आप मेरी बात कराओ गुरुदेव से। तो उन्होंने कहा कि दीदी अभी 10 मिनट में गुरुदेव आ रहे हैं, आप अपनी अपनी लेटेस्ट रिपोर्ट भेजो मुझे, अभी के अभी भेजो, मैं गुरुदेव को दिखाता हूँ। मैंने कहा ठीक है। मैंने बोले मुझे व्हाट्सअप करो आप। मैंने कहा ठीक है, मैंने व्हाट्सअप करी, मेरी जो भी रिपोर्ट थी सब कुछ था, लेटेस्ट रिपोर्ट, डॉक्टर क्या बोल रहा है, कैसे है क्या है, मैंने वो सारा दिखाया। जैसे ही गुरुजी को, मतलब वो, उन्होंने, विशाल भैया ने गुरुदेव को दिखाया या उनके प्रेजेंस में थे, जो कुछ भी था, 1 घंटे बाद है ना मेरे जिया जी के पास कॉल आता है कि है ना एक और डॉक्टर है, आपकी कल की टिकट नहीं है, कल आपको उदयपुर नहीं जाना है, एक और डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिला है। वो किसी जैक से करवाया था कि कोई अच्छा बेस्ट डॉक्टर हो, तो किसी ने उन्हें सजेस्ट करा था कि भाई जब आप इतना बड़ी सर्जरी करा ही रहे हैं तो एक और डॉक्टर को सजेस्ट कर लो आप। तो फिर हमें फोन आ गया कि भाई एक और डॉक्टर गया कल की, आप कल उदयपुर नहीं जाना है आपको, एक और डॉक्टर को आपको दिखाने जाना है। मैं बोली ठीक है, हम डॉक्टर के यहाँ पे चले गए, कोई बात नहीं। नेक्स्ट डे डॉक्टर के यहाँ गए और मैंने वो सेक्रेटरीट से तो बोल ही दिया था कि मुझे गुरुजी से तो बात करनी है, ऑपरेशन से पहले तो मैं बात करूंगी क्योंकि इतने बड़ा रिस्क है,
तो बिना बात करे तो मैं कुछ करूँगी नहीं। नेक्स्ट डे हम डॉक्टर के गए, तो नीचे व्हील चेयर भी थी, बट मैं अभी क्या चलने में झुक गई हूँ बिल्कुल। तो मेरा हिप फिक्स्ड हो गया है, तो मेरे पैर थोड़े से मुड़ गए हैं। मगर मैं चल के ही गई थी डॉक्टर के पास, चल के गई, व्हील चेयर वगैरह यूज़ नहीं करी, चल के गई, आराम से चल के गई। डॉक्टर ने मुझे देखा, डॉक्टर ने मुझे अच्छे से सुना, मेरी हर एक बात। उसने सोचा कि मेरा अगर पैर फिक्स्ड है तो मेरे हाथ भी फिक्स्ड होंगे, मगर वो शॉक्ड था हाथ देख के, क्योंकि हाथ तो अपन रोज भस्त्रिका कर रहे हैं, तो हाथ मेरे बिल्कुल सही थे। उसने बोला आपकी गर्दन में भी प्रॉब्लम हो सकती है। वो मुझे पहले भी किसी ने कहा था कि मुझे गर्दन की यहाँ प्रॉब्लम हो सकती है, जिस वजह से मेमोरी लॉस और कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। बट मैं रेगुलर साधना क्रिया लाइफ में हमेशा ही करा है, कभी मिस कभी से हुआ होगा तो हुआ होगा, अदरवाइज नहीं। तो वो ये भी देख के शॉक था। फिर उसने बोला आपका एक्सरे तो कुछ और बोलता कि आप मूवमेंट ज्यादा नहीं कर पाते, मगर आप चल के आए, उठे बैठे, उसने सब चीजें देखी, एक एक चीज मेरी देखी। फिर ऑपरेशन की बात आई तो उसने मुझे बोला, जबकि मैं सब डॉक्टर के पास जाके ये बात बोल रही थी कि मेरे को स्पाइन में प्रॉब्लम है, मेरा स्पाइन 4 जगह से फ्यूज है, मेरा स्पाइन 4 जगह से फ्यूज है। डॉक्टर बोलता है अगर आपको नी का ऑपरेशन कराना तो आप नी ही चेंज कराओगे, आपको हिप चेंज कराना तो हिप ही चेंज कराओगे, उसमें नी का क्या रोल है, उसमें स्पाइन का क्या रोल है। बट बॉडी तो मेरी थी ना, स्पाइन भी मेरा ही है, स्पाइन के नीचे ही मेरा हिप आ रहा है, तो मैं तो बोलूंगी ही ना कि भाई मेरे स्पाइन में प्रॉब्लम है। पर इतना डॉक्टर ने इतना वो नहीं करा, ठीक है कोई बात नहीं। मगर ये जो लास्ट डॉक्टर को मैंने दिखाया, इसने देखा और इसने बोला नहीं आपको स्पाइन में भी प्रॉब्लम है, और उसने मेरी सारी चीजें देखी, और उसने एक मेजर बात जिसे कहते हैं ना, वो जो सारे डॉक्टर मिस कर गए, तो वो मेजर बात बोली कि है ना, हर इंसान का ऑपरेशन होता है, आप ठीक भी हो जाओगे, आपको 20 से 25 साल की लाइफ भी मिल जाएगी, आप नॉर्मल चलने फिरने लग जाओगे, मगर आपका ऑपरेशन नॉर्मल इंसान की तरह नहीं हो सकता है। किसी भी इंसान का अगर ऑपरेशन होगा हिप का, तो उसको स्पाइन के अंदर इंजेक्शन लगा के बेहोश करते हैं। बोले आपके केस में हम स्पाइन में इंजेक्शन लगा ही नहीं सकते हैं। क्यों? कि अगर आपका स्पाइन तो 4 जगह से फ्यूज है, अगर हम आपके स्पाइन में इंजेक्शन लगाएंगे तो या तो आपको ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, या हार्ट अटैक आ जाएगा, या पैरालिसिस हो जाएगा, कुछ भी, क्योंकि आपकी स्पाइन फ्यूज है। ये मेजर बात थी। सबसे पहले ऑपरेशन से पहले ही इंजेक्शन लग के बेहोश होता है, आप सोचो। वो इतनी बड़ी बात उसने जब मुझे बताई ना, मेरे जियाजी का भी दिमाग घूम गया और मेरा भी दिमाग घूम गया। कोई बात नहीं, हम उसके यहाँ पे सब कुछ बात करके आए। आते ही मेरा तो ऐसा दिमाग घुमा के मैं क्या बताऊं, मैंने आते ही सेक्रेटरीट को मेल करा, उसको तुरंत फोन लगाया। मैंने कहा मुझे नहीं पता, मुझे गुरुजी से बात कराओ, मुझे गुरुजी को पूछना है मैं क्या करूं, क्योंकि डॉक्टर बोला रिस्की भी है और एक्सपेंसिव भी है और चैलेंजिंग भी है, मगर ये टेक्नोलॉजी आ गई है तो ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मगर इस बच्ची के साथ है, क्योंकि सब जगह प्रॉब्लम है इसको। तो मैंने सेक्रेटरीट को मेल करी वापस से कि ये मेरा नया डॉक्टर है, इसने मुझे ऐसा ऐसा बोला है, मुझे गुरुदेव से बात कराओ। तो उसने मुझे एक लिंक भेजा, उसने मुझे कहा कि दीदी इस फॉर्म को भरो, अगर आप फॉर्म भर लेते हो, ये 27 अक्टूबर की बात है, हाँ दीदी अगर ये आप फॉर्म भर लेते हो तो 28 अक्टूबर को शाम 6 बजे आपका अगर फॉर्म कंफर्म होता है तो गुरुदेव आपसे बात करेंगे। मैंने बोला ठीक है। मैंने फॉर्म वॉर्म सब भर दिया, सब कर दिया। रात तक भी मुझे कोई मेल का वो नहीं आया। फिर नेक्स्ट डे सुबह उठी मैं, तो मैं अपना दवाई ववाई खाई, आराम करा, उठी। फिर 4 बजे मैं नहा धो के रेडी होके बैठ गई थी, एकदम रेडी होके बैठ गई थी। तो मेरी सिस्टर ने बोला दीदी आपकी मेल कंफर्म हो गई है क्या? तो मैं को कॉन्फिडेंस था, मेरे को पता नहीं अंदर से क्या था, मैंने बोला नहीं हो जाएगी कंफर्म। कंफर्म क्या है? कंफर्म हो जाएगी मेल। तो बोले कि अच्छा दीदी कंफर्म हो जाएगी। मैंने कहा हाँ। मैं तैयार व्यार होकर के बैठी अपनी। 5 बजे मेरा मेल अप्रूव हो गया, मेरे पास मेल आ गया, आईडी पासवर्ड आ गया जूम का। ठीक है, गुरुजी के साथ 6:30 बजे हमारी मीटिंग थी। फिर गुरुजी के साथ हमारी बात हुई। उस जूम मीटिंग में 27 जने ही थे। 27 जने थे, एक गुरुदेव थे, 4 आश्रमाइट थे, 4 इंटरनेशनल लोग थे, बाकी इंडियन लोग थे। तो गुरुजी से बात हुई, और उसमें 3 सर्जरी वाले लोग थे, जिनको सर्जरी करानी थी वो बात पूछनी थी गुरुदेव से। तो 2 की सर्जरी तो गुरुजी ने ब्लेस्ड करी, एक की सर्जरी थी गुरुदेव ने मना कर दी कि नहीं उसको सर्जरी नहीं करवानी, उनको ब्रेन का कोई प्रॉब्लम था। गुरुदेव ने कहा नहीं, जो उसके लिए बेस्ट होगा वो हो जाएगा, आपको उसकी सर्जरी नहीं करानी। मेरी सर्जरी के लिए गुरुदेव ने हाँ करी। अब मेरा नंबर आया तो गुरुजी ने बोला कि हाँ शालिनी बोलो।
तो फिर मैंने गुरुजी को सारी बात बोली। मैंने 3 मिनट गुरुजी से बात करी, उसमें सब बोला कि मैंने कहा गुरुजी मेरे को बचपन से प्रॉब्लम थी, मुझे दिक्कत थी, अभी मुझे चांस मिल रहा है, कभी डॉक्टर्स ने बोला नहीं मैं ठीक हो सकती हूँ, अभी मुझे बोला है मैं ठीक हो जाऊंगी, मुझे 20 से 25 साल की लाइफ मिल जाएगी, मैं अपना चल फिर सकती हूँ, ड्राइव कर सकती हूँ, मैं चलना चाहती हूँ गुरुदेव, मेरे को अच्छी लाइफ चाहिए, मैं क्या करूं, और ऑपरेशन रिस्की भी है और एक्सपेंसिव भी है और चैलेंजिंग भी है, तो मैं क्या करूं, और आप मुझे ब्लेसिंग दो, आपका मुझे आशीर्वाद चाहिए, आप मुझे क्या बोलते हो, और फाइनेंस के लिए भी आप मुझे ब्लेस्ड करो। तो गुरुजी ने बात सुनी, सारी बात मेरी इतने प्यार से सुनी, और उसके बाद उन्होंने ब्लेसिंग्स दी कि ब्लेसिंग्स तब मुझे ऐसा लगा कि जीवन में ना, मतलब कि हम हमेशा कहते हैं ना कि मतलब पापा से 10 गुना ज्यादा अपनी माँ प्यार करती है, मगर माँ से 100 गुना ज्यादा गुरुदेव प्यार करते हैं। मतलब उनको मेरी तकलीफ पता थी। 24 घंटे के अंदर, 24 घंटा भी नहीं लगाया उन्होंने मिलने के लिए, और मेरी मेल अप्रूव हुई, गुरुजी ने बात सुनी, और गुरुजी को ये बात तो शुरू से पता था कि मैं मेंटली स्ट्रांग हूँ, फिजिकली मैं फ्लेक्सिबल नहीं हूँ, बट जो लोग मुझे जानते हैं, जिन लोगों ने मेरे साथ काम करा, सबको पता ही लड़की बहुत मेंटली स्ट्रांग है। और मेरा आर्ट ऑफ लिविंग में कभी भी इतने साल 10 साल में कभी मेरा फिजिकल भी आड़े नहीं आया कि हाँ फिजिक की वजह से मैं कभी कोई काम नहीं कर रहा, ऐसे कभी कोई बोल ही नहीं सकता, सबको पता ये मल्टी टैलेंटेड है, ये है वो। मगर उस दिन मेरे को ऐसा लगा कि नहीं, क्योंकि गुरुजी को पता था कि इसको मेरी बहुत जरूरत है, अगर मैंने इसको तुरंत बात नहीं करी तो इसके दिमाग में कुछ और आ जाएगा कि मैं ठीक हो पाऊंगी नहीं हो पाऊंगी, वट जो भी कुछ था वो गुरुजी ने एकदम से संभाला। क्योंकि उसी कोर्स के अंदर एक आंटी थी, उसने उनके हस्बैंड को कोविड था, तो उन्होंने बोला कि गुरुदेव मेरे हस्बैंड को कोविड है और ऐसा सा, वो ठीक भी हो गए थे, तो गुरुजी ने बोला अच्छा ठीक है, अब तू कैसी है, तो बोले मैं ठीक हूँ, मगर गुरुजी मेरे को 6-7 दिन मतलब 2-3 महीने से नींद नहीं आ रही है। तो गुरुजी ने उसको बहुत जोर से थोड़ा बोला, क्यों नींद नहीं आ रही है, तो बोले गुरुजी मैं बहुत चिंता करती हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत टेंशन में हूँ। तो गुरुदेव ने बोला क्यों, तू नॉलेज नहीं सुनती है मेरा, बोले सुनती हूँ। तो बोले कि तो कैसे तेरे को नींद नहीं आती, रात को सोते समय सुनती है, बोले नहीं, तो सुना करना, हमने नॉलेज क्यों बनाया है, सुनो और उसको सो, सुन के सो। मतलब गुरुजी को ये था कि मेंटली लोगों को अभी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने पे लगे हुए हैं। और मुझे ने बहुत बार बोला कि इंसान अगर मेंटली फिट है ना, वो फिजिकली अपना चला लेगा, मगर वो फिजिकली फिट है और मेंटली कमजोर है ना, तो अपनी लाइफ नहीं चला सकता। और मैं एग्जांपल हूँ, क्योंकि मेरे को फिजिकली प्रॉब्लम है, बट मैं अपना माइंड सेट करके रखती हूँ, मुझे ऐसा करना है, मुझे वैसा करना है, मुझे वैसा करना है, मुझे वैसा करना है। आज तक 39 ईयर्स की मेरे को कभी नहीं, मैं पहली बार मेरी मम्मी को डॉक्टर के पास लेके गई थी कि मेरे साथ चलो, क्योंकि मैं चल नहीं पा रही थी, अदरवाइज कभी नहीं हुआ। मेरी भी अपनी स्कूटी है, मैं खुद डॉक्टर के चली जाती हूँ, पंचकर्मा लेना होता था तो मैं ट्रीटमेंट करवा करके अपना घर आ जाती थी। मुझे नहीं लगता था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मुझे अभी तक जरूरत नहीं है, लाइफ में मुझे पड़ जाएगी किसी की जरूरत जब व्हील चेयर पे आऊंगी, मगर अभी जब तक मेरे को जरूरत नहीं है तब तक मैं किसी के साथ ऐसा सपोर्ट नहीं लूंगी, मेरे को ऐसा लगता था। मगर उस दिन जब गुरुजी ने बात करी तब मुझे लगा कि नहीं, मतलब पापा से 10 गुना ज्यादा माँ प्यार करती है, और माँ से 100 गुना ज्यादा ना गुरुदेव आपको प्यार करते हैं। और गुरुजी का तो है, गुरुजी मैं तो एक ही चीज मानती हूँ, अगर आप साधना करते हो और विश्वास रखते हो ना, आपकी हर एक चीज होगी। मेरे लिए 1 साल निकालना मुश्किल हो रहा था, 1 साल। मैं फरवरी में आके बेड पे आ गई थी कि अब मैं उठ नहीं सकती, फिर बाहर जा नहीं सकती, कुछ नहीं कर सकती थी। मगर लॉकडाउन मेरे लिए तो अच्छा ही निकला कि हम ऑनलाइन कोर्सेज लेने, कोई चीज में कमी नहीं थी, ऑनलाइन कोर्सेज गुरुदेव आज ये बोल रहे हैं, आज वो बोल रहे हैं, ऑनलाइन निकालना था, मेरा टाइम निकल गया 8-9 महीने, बिल्कुल डिप्रेशन नहीं, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं, कुछ भी चीज नहीं। और अभी भी आराम से मेरा टाइम निकल गया कि नहीं डॉक्टर के दिखाने जाना है, कोविड की कोई गुरुदेव ने बोला था कोविड का कुछ नहीं होगा, बस आप अपना आयुर्वेद का ध्यान रखो, ये करो, जबकि अहमदाबाद में तो इतना ज्यादा कोविड है। तो बस मैं एक ही चीज जानती हूँ कि अगर आप गुरु के पास हो ना, तो उस पर पूरी तरह से विश्वास करो, आपकी हर एक चीज होगी। मेरे तो 1 साल के वांदे पड़ रहे थे, और ये मेरे को
डॉक्टर ने 20 से 25 साल लाइफ बोली। मैं तो खुश हो गई कि ये मेरी बिल्कुल मतलब मेरे को पूरी आधी लाइफ मिल गई कि मैंने जो सोच रखा है, ये जो मैं करना चाह, हालांकि सबको पता है जो मुझे जानते हैं कि लिव लाइक अ किंग साइज, मगर हाँ ये 25 साल मेरे लिए बहुत बड़े वरदान है कि नहीं, मैं बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को जी सकूंगी और भी जीवन में कुछ करना चाहती हूँ वो सारी चीजें मैं करूंगी। मगर ये बिना ग्रेस, बिना साधना, बिना क्रिया, क्योंकि मेरे शरीर में नहीं था। जो इंसान को इतने साल बोल दिया जाए आप कभी ठीक ही नहीं हो सकते, करोड़ों में एक आधी बच्चों को बीमारी और आपको चांस मिल जाए कि आप ठीक हो जाओ, तो उससे बड़ी क्या चीज हो सकती है। और वो आपको गुरु ही दे सकता है, उसके अलावा किसी में दम नहीं है कि वो दे दे, वो आपको गुरु ही दे सकता है। मेरा एक्सरे देख के डॉक्टर बोलते थे, मेरा एक्सरे देख के कि ये आपका नहीं लग रहा है, आप चल के आए हो, आपका बॉडी नहीं बोलता है कि आप चल सकते हो, आप मूवमेंट करके आए हो, आपका बॉडी नहीं बोलता है कि आप मूवमेंट कर सकते हो। अभी भी कोई मुझे देखेगा ना फिजिकली ऐसे, तो कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि मुझे बीमारी है या मुझे कोई तकलीफ है, कभी भी नहीं, नेवर एवर, कोई लगा ही नहीं सकता। डॉक्टर खुद बोलता था, मुझे देख के बोला पेशेंट आप हो क्या। बहुत बार ऐसा हुआ, अभी तो बहुत ज्यादा तकलीफ हो गई है, ये हो गया है, बट हाँ मुझे बोला है कि मैं ठीक हो जाऊंगी, तो गुरुजी देव ने भी मुझे ब्लेस्ड करा। तो मैं बस आप लोगों से ये कि छोटी छोटी सी जो चीजें होती है ना लाइफ में, हम छोटी छोटी चीजों, हमारा सर दर्द होता है ना, हम उसमें घबरा जाते हैं लाइफ में क्या होगा, हम इतना सोचने लगते हैं। और मैं सोचती हूँ कि एक विश्वास रखो, गुरुदेव है ना, वो संभाल के आपको चलेंगे, आपको क्या देंगे, क्या मिरेकल करेंगे, क्या चीज आपके साथ करेंगे ना, हर पल पल आपको पता भी नहीं लगेगा। और आप जब तकलीफ में होगे ना, तब आप ज्यादा महसूस करते हो कि आपके साथ कितने मिरेकल्स हो रहे हैं, किस जगह से मिरेकल्स हो रहे हैं, आप सोच भी नहीं पाओगे। बस मेरा तो सबसे यही है कि आप जो साधना कर रहे हो ब्रह्म मुहूर्त वाली, ये रेगुलर करो, साधना मत छोड़ो, कुछ भी हो जाए। और गुरु जी है ना, उस पर पूरा विश्वास रखो, आधा आधा नहीं कि हाँ विश्वास है, नहीं भी है, कभी हो जाता है कभी नहीं, नहीं, पूरा रखो। वो आपके लिए सब कुछ डिसाइड करके चलेंगे। मैंने कभी नहीं सोचा था, मैं 1 साल से ही सोची थी मैं कब कब बिस्तर पे आ जाऊंगी, कब मैं व्हील चेयर पे आ जाऊंगी, कब बेड रेस्ट पे आ जाऊंगी, कब मेरे लिए कोई क्या करेगा, कब मैं क्या करूंगी। गवर्नमेंट जॉब की मैं तैयारी कर रही हूँ, हाँ कर लेती हूँ, मेरी चेयर लगा करके मैं पढ़ाने जाऊंगी, जितना होगा मैं उतना करूंगी। बट इट्स नॉट पॉसिबल, सोचने में और करने में इंसान का बहुत फर्क आता है, बहुत फर्क आता है। बट गुरुजी ब्लश की नहीं, अब मेरा अभी 1 हफ्ते बाद ऑपरेशन है, मैं अपना चली जाऊंगी, 3 महीने का मेरा बेड रेस्ट होगा, उसके बाद मैं फिर से अपना चलने फिरने, जो भी मेरी नॉर्मल लाइफ है वो लाइफ हो जाएगी मेरी। बट हाँ मैं बस सबसे यही कहूंगी कि कभी भी मेंटली हारना नहीं है। जब कभी हारो या कभी दिमाग से ऐसा लगे ना, गुरुदेव को याद करना। गुरुदेव बात करने का नहीं है या मिलने का नहीं है, ऐसा सोचना भी नहीं, वो आपको बात, तो आप लिखो। मैंने तो इतनी इतनी डायरियां लिख रखी, गुरुदेव ऐसा, गुरुदेव ऐसा, मैं हर मतलब जाती थी ना हॉस्पिटल से आती, फिर गुरुदेव को मेल, फिर मैं उसी में खाली हो जाती थी कि गुरुदेव को बोल दिया ना, उनको सब समझ में आ रहा है। आपको ये नहीं 1 to 1, आप उनको सब समझ में आ रहा है सब चीज, क्योंकि ये चीज मैंने देखी। हमारा TRM हुआ, तब भी बोला कि आप पर्सनल बात कर सकते हो, मिल सकते हो, मगर मैंने गुरुजी को लेटर लिख दिया था, मेल कर दी थी, तो मुझे ऐसा लगा नहीं। मगर हाँ जब मुझे मिलने का लगा कि गुरुदेव से मुझे मिलना ही है, मेरा फाइनल ऑपरेशन है, मेरे को डॉक्टर कभी बोला नहीं है मुझे करवाना है, मैं करवाऊं या नहीं करवाऊं, ये पूछना बहुत जरूरी था। तो जब मैंने पूछा तो गुरुदेव ने ब्लेस्ड करा, जब ब्लेस्ड करा तब मैं बहुत खुश हो गई कि मेरे को नई लाइफ मिल गई है ना। तो बस सबसे मेरा यही है कि आप लोग साधना कभी नहीं छोड़ना। मैंने कभी नहीं छोड़ी, मेरा कितना भी हुआ, मेरी उठ के नहीं कर पाई, बैठ के नहीं कर पाई, मैंने नहीं छोड़ी, कभी भी नहीं छोड़ी। तो बस बस आप लोगों से मुझे ये कि साधना और विश्वास, दो चीज आपके पास है ना, फिर जिंदगी में कोई आपके पास हो या नहीं हो, आपका कभी कहीं कोई काम नहीं रुकेगा, कभी भी नहीं रुकेगा। जय गुरुदेव।